है ना। पहले तो जहां जहां मैं जाती हूं बिहार में, मैं जनता से ये कहती हूं कि आप अपनी धरती को समझते हो, पहचानते हो कि नहीं, बताओ। क्या पहचानते हो कि इस धरती ने इस देश को क्या दिया है? बताओ भाई, क्या दिया है, बताओ बताओ ना। आप छुप गए फोटो के पीछे, चलो खड़े हो, बताओ। हैं? ये आपके ही पूर्वज थे, बिहार के किसान, जिन्होंने एक ऐसा आंदोलन किया कि जब ये मोबाइल फोन नहीं था जो आपके हाथों में है, जब टीवी नहीं था, जब कोई संचार का माध्यम नहीं था, अखबार भी एक आध छपता था, तब ऐसा आंदोलन किया, इतने धैर्य से, वीरता से अंग्रेजी साम्राज्य का मुकाबला किया, उसके सामने खड़े हो गए कि उनकी आवाज महात्मा गांधी जी तक पहुंची। और महात्मा गांधी जी यहां उस जमाने में सैकड़ों किलोमीटर चलकर आए कि देखें यहां हो क्या रहा है, ये किसान प्रताड़ित क्यों हैं, नाराज क्यों हैं। और जब वो उन किसानों से मिले चंपारण में जाकर, तो उन्हीं किसानों से प्रेरित होकर महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया, जिससे ये देश आजाद हुआ। तो गर्व होना चाहिए आपको अपनी इस धरती पर, जिसने इस देश को आजादी दिलवाई, इस देश को रास्ता दिखलाया और इस देश की नींव डाली, इस देश के संविधान की नींव डाली। आज भी अगर कोई इस देश का निर्माण कर रहा है तो बिहार का नौजवान कर रहा है, बिहार का नागरिक कर रहा है। कैसे? मैं बताती हूं। मैं यहां जब आई, हेलीकॉप्टर उतरा, तो सबसे पहले मैंने पप्पू जी से पूछा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है पूर्णिया में। तो जवाब आया कि पलायन है। और जब मैं कहीं जाती हूँ इस देश में, चाहे मैं केरल में होती हूँ, चाहे कश्मीर में, अगर मैं पूछती हूँ किसी मजदूर से, कोई काम कर रहा होता है खेती में या सड़क पे या किसी इमारत पे, मैं पूछती हूँ कि भाई कहाँ के हो, मुझे कहता है मैं बिहार का हूं। तो आज भी अगर इस देश के निर्माण में किसी की भागीदारी है तो बिहार की जनता की है। दिल्ली में मुझे एक सरकारी घर दिया गया है, उसमें काम हो रहा है। 2 भाई हैं जो बड़े ठेकेदार के लिए काम करते हैं, सब कुछ संभालते हैं। एक सुभाष है, एक सज्जन है, दोनों पूर्णिया के हैं। मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं एक दिन के लिए पूर्णिया जा रही हूं, आ जाओ, मैं जहाज में ले जाती हूं, घर घूम के आ जाना। मुझे बताया कि 1 साल से दीदी हम घर नहीं गए हैं, तो अब हम जाएंगे, 1 दिन के लिए जाएंगे तो वापस कैसे आ जाएंगे हम 1 दिन में। अब जाएंगे तो हम त्योहार के लिए कुछ समय के लिए जाएंगे, 10-15 दिन रह के आएंगे। मैंने खूब उनको तंग किया कि चलो भाई मैं जा रही हूँ 1 दिन के लिए, जहाज में जाओगे, परिवार से मिल के आओ। मना कर दिया कि नहीं, हम जब जाएंगे तो कुछ समय के लिए जाएंगे, क्योंकि 1 साल बाद हम परिवार के पास जा रहे हैं। तो इसमें, इस बात में ना एक दर्द है। अब वो इतने काबिल हैं ये दोनों भाई कि सब कुछ समझते हैं। बड़े बड़े आर्किटेक्ट आते हैं, उनको भी समझा देते हैं कि भाई नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए चुनाई। काबिलियत है, सब कुछ है, लेकिन दर्द देखो कि 1 साल हो गया है परिवार से दूर हैं, 1 साल हो गया है परिवार के पास जा नहीं पा रहे हैं। यह है आपका सबसे बड़ा दर्द आज बिहार में, बेरोजगारी और पलायन। बेरोजगारी की वजह से पलायन, कि यहां का युवा यहां पे काम नहीं कर सकता, उसको स्थानीय कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिसमें उसे नौकरी मिले, कोई ऐसा रोजगार नहीं है जो उसको यहीं पे मिले।
यहाँ की सरकार ने तमाम पद खाली रखे हुए हैं, तमाम नौजवान बेरोजगार हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे रहे हैं। आज ये आपका सबसे बड़ा दर्द है। यहाँ जो नौजवान खड़े भी हैं वो भी जानते हैं कि कल को बड़े शहर में जाएंगे, कोई अपना नहीं मिलेगा। मैंने कहा त्योहार भी होता है तो आ नहीं पाते, साल बीत जाता है, परिवार को देखे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तमाम समस्याओं का सामना कर रहे हैं, मिल नहीं पाते। जो भी कुछ मिलता है वहां जितनी भी दिहाड़ी मिलती है उतना ले लेते हैं, मजबूरी है। आज 20 साल हो गए हैं यहाँ पे एक ही सरकार चल रही है। आप बार बार जिता रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों बार बार जिता रहे हो, लेकिन जहां भी मैं जाती हूं पलायन, बेरोजगारी, अपराध, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। आज आपको छोटे मोटे ऑफिस में जाना है, अपना पहचान पत्र बनाना है, कोई छोटा काम कराना है, बोलो घूस के बिना हो रहा है काम? आज इस देश के प्रधानमंत्री आपके सामने आते हैं और फिजूल की बातें करते हैं, आपके विकास की बात नहीं करते, आपकी नौकरियों, आपके रोजगार की बात नहीं करते, यहां महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करते। क्या बात करते हैं? मैं सुन रही थी कल उनका भाषण, कैसे कैसे शब्द बोल रहे थे, कट्टा, दुनाली, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, खून की नदियां, ये बातें, ऐसी बातें करनी चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को। बातें कभी महिलाओं को बोलेंगे धर्म के आधार पर शपथ ले लो और भाजपा को वोट दो। अरे भाई क्यों? दिल में राष्ट्रवाद की भावना, देशभक्ति की भावना लेकर मैंने खुद अपनी आंखों से। 1 मिनट रुको, अब तो आपने पूछा है तो जवाब तो मिलना चाहिए। ये देखिए, कांग्रेस के जमाने में बिहार में बांध बने, बड़े बड़े पुल बने, परियोजनाएं बनी, कोसी प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल बेल्ट बना, यहां डेयरी, तेल की रिफाइनरी, पेपर मिल, चॉकलेट की फैक्ट्री, स्कूटर की फैक्ट्री, चीनी की फैक्ट्री, कागज का पेपर मिल, कह चुकी हूं, जूट की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, ट्रैक्टर की फैक्ट्रियां, खाद की फैक्ट्रियां, सब चीजों का निर्माण यहां बिहार में होता था। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने पद की गरिमा को, अपने स्तर को इतना गिरा दिया है कि आपके मंच पे आकर उल्टी सीधी बातें, कट्टों की बातें, हत्याओं की बातें कर रहे हैं। ऐसे भाषा शैली है उनकी कि उनके पद की गरिमा भी अब रखी नहीं जा रही है। आपके यहां से 65 लाख वोट काटे हैं। आप बदलाव चाहते हो, नई सरकार चाहते हो, रोजगार चाहते हो, नया भविष्य चाहते हो, तो आप अगर वोट डालने गए महागठबंधन को और बाद में पता चला कि आपके बूथ से कोई और रिजल्ट निकल रहा है तो चुप रहोगे? तो याद दिला दो इन्हें कि कौन हो आप, कि बिहार की जनता हो, बिहार के नौजवान हो, बिहार की महिलाएं हो, बिहार के नागरिक हो। खड़े हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। हम लड़ रहे हैं आपके लिए, हम अपने संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस धरती के लिए लड़ रहे हैं जिसमें आपके पूर्वजों का पसीना और खून है।